मेरी बात सुनो, पूरी बात सुनो। फाल्गुनी, मेरा घर बहुत छोटा है, पर तुम और तुम्हारा पूरा परिवार उसमें रह सकता है। देखो, ऐसे तुम बाहर होटल में पैसे देने से बच जाओगी। तुम्हारा घर? किस हक से? क्या रिश्ता है हम दोनों के बीच? जब दो इंसानों के बीच में कोई रिश्ता नहीं रह जाता, तब वहां इंसानियत होती है। तुम प्लीज अपनी इंसानियत मुझे मत दिखाओ। जब लास्ट टाइम तुम मुझे छोड़ के गए थे, तब किसी तरह रही थी मैं, और इस बार भी रह लूंगी। फाल्गुनी, उस वक्त हर्षद पारेख ने तुम्हें सहारा दिया था, और इस बार तुम मुझे सहारा देना चाहते हो? तुम कुछ भी कर लो नितिन, लेकिन तुम हर्षद पारेख की बराबरी नहीं कर पाओगे। नहीं फाल्गुनी, मैं उनके साथ बराबरी नहीं कर रहा हूं, और शायद इस जन्म में तो कर भी नहीं पाऊंगा। मैं बस अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूं। फाल्गुनी, मैं तुम पे कोई एहसान नहीं, तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। ईशानी ने जो कुछ भी किया है, उसके लिए कहीं ना कहीं मैं अपने आप को जिम्मेदार मानता हूं। ये मेरे बुरे कर्मों की सजा है जो तुम्हें सहनी पड़ रही है। देखो, मैं वक्त को बदल तो नहीं सकता, पर उसे दोहराने से रोक सकता हूं। कम से कम एक कोशिश तो कर सकता हूं। फाल्गुनी, मेरी बात मान लो। अपने पूरे परिवार के साथ मेरे घर में शिफ्ट हो जाओ। मेरा कमरा अलग से रहेगा, जिसकी एंट्रेंस अलग से है। मैं वो रूम किराए पर दिया करता था, उसे अब मैं यूज कर लूंगा। और मैं अपने फैमिली से क्या कहूंगी? कह देना कि मैंने तुम्हें वो घर कम किराए पे दिया है, और जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएं, तुम किराया दे भी देना, ताकि तुम्हारे मन में कोई एहसान वाली बात ना आए। मैं जेल अथॉरिटी ऑफिस से बोल रहा हूं। आपकी एक्स वाइफ ईशानी जी के बारे में आपसे बात करनी है। आपको इन्फॉर्म करना था कि आपकी एक्स वाइफ की फांसी की डेट प्रीपोन हो गई है। 25 मार्च 2015 को उन्हें फांसी दे दी जाएगी। इतने स्पीड में अब तक टिम्बकटू जाके वापस आ गए होते। मैं तो यहाँ रितिका से अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स डिस्कस करने आया था, पर वो तो तुम्हारी मॉम के साथ शॉपिंग गई है। किसी पे बहुत गुस्सा आ रहा है क्या? यार, ये जो तुम्हारा एंग्री यंग मैन वाला लुक है ना, ये तुम पर बिल्कुल सूट नहीं करता। मुंह से कहा, आंखों से ज्यादा बात करते, दिमाग में क्या चल रहा है कुछ पता ही नहीं चलता। पिछले 1 महीने से जानता हूं तुम, लेकिन तुम्हें समझ नहीं पाए। ट्रस्ट में ऐसे लोगों से डील करना बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। तो तुम्हें मुझसे फ्रस्ट्रेशन होती है? तुमसे नहीं यार, उस लड़की से। पीछे पड़ो से या पीछे करो से? उन दोनों से नहीं। पीछे छुड़ाओ से तो कब से पीछे छूट गया, और पीछे पड़ोगे तो मैं पटा ही लूंगा। मेरी एक जिद्दी क्लाइंट है, प्रो बोनो केस है, मतलब फ्री का केस। जीतूंगा नहीं तो वो खड़ूस जज अपनी बेटी के साथ डेट करने नहीं दे। लेकिन वो कुछ बोलती ही नहीं, और अगर वो बोलेगी नहीं तो मैं उसे बचाऊंगा कैसे? जिससे वो प्यार करती है उसे उसका वास्ता देकर देती है। मतलब ये कि जब लोगों में जीने की चाहत नहीं होती, बस एक प्यारी ऐसी चीज होती है जो उनसे कुछ भी करवा सकती है। लेकिन तुम उसे जरूर बचाना, अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए,
जो उससे प्यार करते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं किसी अपने को खो देने का मतलब क्या होता है। क्योंकि मैं जानता हूं किसी अपने को खो देने का मतलब क्या होता है। अच्छी लाइन यूज करनी पड़ेगी। घर छोटा है लेकिन रहने लायक है, और हम जिस होटल में रह रहे थे उससे सस्ता भी है। कम से कम इसे घर तो कह सकते हैं। वो नितिन जोशी जी है ना, जो रणवीर के पीए थे, उनका घर है। वो यहाँ के लिए किराएदार ढूंढ रहे थे तो मैंने सोचा हम ही ले लेते हैं। उन्होंने हमारे लिए थोड़े पैसे भी कम कर दिए। Oh, I see. Now I understand कि ये घर इतने कम पैसों में क्यों मिल रहा है। यहाँ कोई रहना ही नहीं चाहता होगा। एक हम ही तो है, वर्ल्ड फेमस मजबूर फैमिली, जो अपना मुंह उठाकर कहीं भी चले जाता है। मॉम प्लीज मॉम, थोड़ा पेशेंस रखना सीखिए। हो रहा है ना सब कुछ धीरे धीरे, और मैं भी जॉब लेने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ शर्मन, यू आर राइट। गलती करो तुम और ईशानी, और एडजस्ट करें हम सब। वेरी गुड ना। ऐसे केस के लिए कोई लॉ ही नहीं बना। क्या कैदी की टेप एक ही जगह अटक गई। मैं कातिल हूं, मैं कातिल। उस बुड्ढे ने जानबूझकर मुझे केस दिया, केस हरवाकर मेरा करियर खराब करना चाहता है। इतनी किताबें तो लॉ स्कूल में भी नहीं पढ़ी जितनी इस केस के लिए पढ़नी पड़ रही। सर प्लीज चेक दिस फाइल। इसमें ईशानी पारेख की अब तक की सारी डिटेल्स है सर। उनका ऑफिस, फैमिली, सर न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स तक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब है इसमें। एंड आई एम डैम श्योर सर कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। ईशानी इज अ मर्डरर और नॉट? सर क्या हुआ? इतना काफी नहीं है तो आप कहे तो और हिस्ट्री निकलवाऊं? नहीं, अब इस केस को हिस्ट्री की नहीं, मिस्ट्री की जरूरत है। ईशानी पारेख, मैं तुम्हारा इरादा तो नहीं बदल पाया, लेकिन इन 40 घंटों में तुम्हारी किस्मत जरूर बदल दूंगा। तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? मरने से पहले तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? किसी से कुछ कहना चाहते हो? मिलना है? किसी से कुछ बात करना चाहते हो? तो कुछ भी बोलो शान। भारत का संविधान मरने वाले को आखिरी इच्छा मांगने का पूरा अधिकार देता है। बोलो। मैं आज का अखबार देखना चाहती हूँ। फांसी 5 बजे की और अभी 2 बज रहे। मैं पहुंच जाऊंगा।
पहचानती थी कि आज के अखबार में तुम्हारी तस्वीर जरूर आई होगी। बड़े आदमी हो ना, सब कुछ अपनी मेहनत से जो कमाया। जानते हो रणवीर, मैंने तुम्हारे जैसा मेहनती, बड़े दिल वाला और ईमानदार आदमी आज तक नहीं देखा। मरने से पहले तुम्हें ही देखना चाहती थी। तुम्हारी तस्वीर अपनी आंखों में लेके जाना चाहती थी। जब तक मैं हूं ना, चिराग की वजह से तुम्हें कुछ भी नहीं होगा रणवीर। चिराग मेरी गलती थी और इस गलती की सजा मैं ही भुगतूंगी। मैं कुछ देर में मरने वाली हूँ रणवीर, लेकिन तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा, ओके? सुन रहे हो तो? तुम्हें अपना रितिका बोलो। हार्वी, हार्वी कहाँ हो तुम? हार्वी तुम प्लीज जल्दी से घर आ जाओ, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। क्यों, क्या हो गया रितिका? हार्वी बेबी बहुत देर से कोई मूवमेंट नहीं कर रहा, बहुत देर हो गई, उसने बिल्कुल किक भी नहीं किया। बहुत डर लग रहा है। सॉरी मैं तुम्हें ऐसे अचानक से फोन कर रही। हार्वी प्लीज कम बैक। देखो रितिका, तुम घबराओ मत, तुम रिलैक्स करो, वरना बच्चे में बुरा असर पड़ेगा। तुम माँ को फोन करो, पारुल को बुलाओ, वो जरूर कुछ ना कुछ। अरे हार्वी घर में कोई भी नहीं है, सब लोग पूजा के लिए मंदिर गए हुए हैं। देखो घबराओ मत, मैं उन्हें फोन करता हूँ। हार्वी, हार्वी अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया। रितिका उससे कुछ भी नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ ना। तुम एक काम करो, तुम माला को बुलाओ और डॉक्टर को फोन करो। हार्वी तुम प्लीज आ जाओ। आई एम कमिंग, आई विल सी यू।